हम एडिएट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 में पूछा है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए में दिया है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लिटन रिपन, ऑप्शन सी कर्जन इरविन, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग डलहौजी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग डलहौजी। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग डलहौजी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी जेम्स मिल, ऑप्शन डी जेम्स रेनल। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जेम्स मिल। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए पाश्चात्यीकरण, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन सी औपनिवेशीकरण, ऑप्शन डी स्वदेशीकरण। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी औपनिवेशीकरण। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी औपनिवेशीकरण। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी अभिलेखागार, ऑप्शन सी प्रयोगशाला, ऑप्शन डी संग्रहालय। तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अभिलेखागार। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी अभिलेखागार। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। ऑप्शन ए में दिया है 8 वर्ष के अंतराल में, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 10 वर्ष। उत्तर में आप लिखेंगे ऑप्शन बी 10 वर्ष। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए इसमें ए नंबर पर दिया है रिक्त स्थान। ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान में लिखेंगे जेम्स रेनल ने बनाया। इसके बाद अगला प्रश्न है बी, अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान में लिखेंगे स्कॉटलैंड का निवासी था। सी नंबर पर आते हैं। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1853 ईस्वी, ये खालिस्तान भरेंगे, में हुआ था। चलिए अब डी नंबर पर आते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान में लिखेंगे 3 भागों में बांटा गया। चलिए इसके बाद ई नंबर पर आते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग सन खालिस्तान में लिखेंगे 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। चलिए बच्चों यहाँ पर ये हमारे खालिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे पश्चिम में इस काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ था, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। सुलेखन 20 किसे कहा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे सुलेखन 20 खुशनबीसी या सुलेखन 20 ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे अभिलेखागार में हम प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे पत्रों और ज्ञापनों को देख सकते हैं। वहाँ हम जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स व रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है।
उत्तर में लिखेंगे इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इतिहास में वर्णित घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्धता के साथ अध्ययन किया जा सके। चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। छपाई की तकनीकी के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? तो उत्तर में लिखेंगे छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होने लगी व उनमें जागरूकता आई। साथ ही नेताओं व उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं से जनता को अवगत कराया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? उत्तर में लिखेंगे औपनिवेशीकरण से आशय है किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्मल एवं प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुआ? उत्तर में लिखेंगे ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता के लिए यात्राएं करना आसान हो गया था। रेलगाड़ी से लंबी दूरी की यात्राएं कम समय में और कम लागत पर की जा सकती थीं। माल का आयात निर्यात भी सुगमता से किया जा सकता था। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती हैं? उत्तर में लिखेंगे जनगणना 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं हम। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है? उत्तर लिखेंगे जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? उत्तर में लिखेंगे औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के निम्न उद्देश्य थे। भारत पर अच्छे से शासन के लिए यहाँ की धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, स्थानीय इतिहास तथा यहाँ की फसलों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय 1 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।